Hey guys, this is HS again from Fast Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। न्यूजीलैंड के वीज़े के फ्रॉड के बारे में आज बात करेंगे। न्यूजीलैंड के नाम पर और देशों के भी नाम पर फ्रॉड हो रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड हुआ है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। तो दोस्तों, इसमें गलती आप लोगों की भी है जो सुनते हैं ऐसी न्यूज़ को, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाले चैनलों को, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में न्यूज़ में है बहुत एक फ्रॉड हुआ है करीब 70-80 लोगों के साथ, न्यूजीलैंड के वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। उसमें जो वर्क परमिट बोला गया तो कहा गया कि 90,000 से 1 लाख रुपए में वर्क परमिट आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड का। दोस्तों, कंपनी ने, जो भी वो फेक कंपनी थी, क्या थी, उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सबको बोला कि 2,000 हम रुपया लेंगे एडवांस फीस। नहीं, सॉरी, 5,000। 2,000 वाला है जलंधर, वो किस्सा कल को सुनाऊंगा। 5,000 लेंगे हम एडवांस रजिस्ट्रेशन फीस, और 1 लाख रुपए में आपका जो है जो वीज़ा हो जाएगा। आपको जो इंडिया में पैसा देना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई 1 लाख में कौन सा वीज़ा होता है। देखिए, एम्प्लॉयर चाहे पैसे ना भी ले सके एम्प्लॉय से, वो कानून है, बात को पूरी समझिए, वो है कानून। लेकिन चक्कर ये है कि मान लीजिए एक बंदा न्यूजीलैंड में बैठा है, एम्प्लॉयर है, मालिक है, और वो आपके ऊपर 7-8 लाख रुपया खर्चे, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, तो बाद में आप मुकर जाओ, आपका मन बदल जाए, आपको भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए, तो 7 लाख रुपया कोई मालिक लगाकर आपका वीज़ा निकाले कम से कम इंडियन करेंसी में, तो आप जाए ना, तो उसका 7 लाख एक वर्कर के ऊपर चला गया। ठीक है, तो वर्कर वहाँ जाके ड्रामे नखरे करे, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वहाँ जाके निकल जाए। तो कौन सा दुनिया में पागल मालिक है कि एक बंदे को हायर करने के लिए इंडियन करेंसी में 7 लाख 12-13 हज़ार डॉलर लग जाता है न्यूजीलैंड का एक वर्क परमिट निकालने को। देखिए, मेरे हाथ में ये हमारे 2 तरीके के, ये है रियल जेन्युइन वर्क परमिट, और देखने में ऐसे ही उनको मिले हैं, ये जेन्युइन है। मैंने आईडी छुपा दी है दोनों की। एक है सीजनल वर्क परमिट, एक है जो वर्क परमिट वो है। देखिए, हमारे और उनमें ये फ़र्क है, जब से ये शुरू किया है, और कम से कम 40-50 हज़ार रुपया कम से कम रजिस्ट्रेशन का लगता है। उसको रजिस्ट्रेशन फीस बोल लो भाई। 30,000 35,000 से लेकर 80,000 रुपये तक तो लोग टूरिस्ट वीज़ा का लेते हैं, जो लोग जेन्युइन काम करते हैं। तो एक बंदा बोल रहा है कि मैं 2,000 लूँगा, न्यूजीलैंड का वीज़ा करवा दूंगा। आपका दिमाग घास चरने गया था, कहाँ गया था, या फिर दिमाग है नहीं, या फिर लालच ने इतना आपको हैवी कर दिया कि आपकी आंखें ही बंद हो गई, लालच इतना बड़ा हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने बोला कि जो 90,000 अब यहाँ दे देंगे, ये हो गया करीब 1 लाख, और 4-5 लाख जो है, 4 लाख वो आप सैलरी से कटवा देना। भाई, कौन सा ऐसा पागल एम्प्लॉयर है, पहले आपके ऊपर 7-8 लाख रुपए लगाए, तो बाद में फिर सैलरी से जो है आप उसको पैसे कटाएं। कौन ऐसे करेगा? दोस्तों, क्या हुआ, इन सभी को ऐसे ही वीज़े मिल गए। वहाँ जो ऑफिस है कोई, उन्होंने इनको दे दिए। 80 से 90 के करीब बंदे थे, वो एयरपोर्ट के ऊपर महाराष्ट्र बॉम्बे के एयरपोर्ट में चढ़ने गए, तो वहाँ पता चला कि टिकट भी फेक है, वीज़ा भी फेक है। पहले तो उनको टिकट का पता चला। अब भाई बात सुनिए, कौन सा बंदा है, आप दिमाग से सोचिए कि 2,000 ले ली उसने, 5,000 ले ली रजिस्ट्रेशन फीस, और आपको वीज़ा भी करवा दिया, टिकट भी करवा दी। और भाई टिकट ही मिलती है लाख रुपए की,
कहाँ आप इतने लालच में फंस जाते हो। कचरा देखिए, कचरा होता है फिर आप बोलते हो। भाई लालच से निकलो। जो सीजनल वर्क परमिट है, वो जब मालिक सीजनल वर्क परमिट किसी के लिए निकालता है, उसके ऊपर भी 4 लाख रुपया कम से कम लग जाता है। अगर आप खुद से करोगे तो 8-9 लाख लग जाए, 8-9 लाख रुपया लग जाएगा। देखिए न्यूजीलैंड में जो वकील है, जो बिल्कुल जिस सस्ते से सस्ता वकील, या उसको निकम्मा वकील बोल लो, वो कम से कम पहले दिन जो उनकी ऑथराइजेशन या रेफरेंस लेटर या आईडी है, वो बनवाने के लिए लेगा कम से कम $8,000, $9,000, $10,000। अब $7,000 भी लगा लो, उससे भी कम कर लो। उसके बाद फिर वो LOIA के लिए, ऑफर लेटर के लिए, इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के लिए, ये 4 बार और पैसे लेगा। जो एवरेज है ऑफर लेटर का, कोई भी वकील आप चेक कर लो, गूगल के ऊपर सर्च कर लो, तो कम से कम $7,000-8,000 लेते हैं। उसके बाद वीज़े का प्रोसेस करना है, वो कम से कम 5 लेगा। भाई इस तरीके से $10,000 कम से कम लग ही जाता है। चाहे सस्ते से सस्ता, निकम्मे से निकम्मा वकील मिल जाए, तो अभी वो जो बंदे का, मालिक का लग गया $10,000, तो आप उसे दे रहे हो 2,000। बीच में एजेंट को, या इमिग्रेशन वाले को, या कंसल्टेंट को, या लॉयर को 1 लाख रुपया देकर आपको वीज़ा मिल गया, तो फिर भाई आप एयरपोर्ट से वापस ही आओगे। और वो दफ्तर बंद करके भाग गए। उन्होंने 50 लाख कमाया, 80-90 लाख रुपया कमाया, और आराम से चले गए। वो कमाया भी कितना, 3 महीने दफ्तर खोला, बस 3 महीनों में लालच ने उनको 90,000 दे दिया। दोस्तों, जब हम काम करते हैं, या कोई अगर जेन्युइन बंदा करता है, पहली बात तो हम एफिडेविट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। हल्फ या बयान बोल लो उसको, एग्रीमेंट उसका मेन वर्ड है, एग्रीमेंट करेंगे। दूसरी बात, मैं कम से कम 50,000 लाख रुपया तो पहले दिन लूँगा ही, शायद कम कर ले लूँ स्टडी करने में, लेकिन 50,000 लाख रुपया तो भाई ये ऑफिस के खर्चों में निकल जाता है। तो आपका 1 लाख में कैसे हो सकता है? ठीक है, हम एग्रीमेंट में करते हैं, और जो पैसा है वो भी हम अकाउंट में लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंट हूँ जहाँ का, मैं यहीं का मैं रहने वाला हूँ, जलंधर के पास का। तो जब एग्रीमेंट करके वर्क परमिट मैं करवाऊँगा आपका, फिर अकाउंट में ही पैसे डलवाऊँगा। अगर वर्क परमिट फेक हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे ऊपर तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वैसे ही FIR लॉन्च हो जाएगी, है ना, अगर फेक दे दिया। तो दोस्तों, आपका लालच मार रहा है। जलंधर की बहुत बड़ी घटना है। नरेंद्रा थिएटर के पास एक मार्केट है, मेरा ऑफिस उसकी रोड के दूसरी तरफ है। वहाँ फौजी भाइयों के साथ फ्रॉड हुआ, और वो भी पूरा लालच था। तो बचिए। अगर करवाने हैं न्यूजीलैंड के वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, तो भाई पैसे जेब में रखो, नहीं तो भूल जाओ। अगर पैसे अगर कोई बोले मैं बाद में ले लूँगा सारे, भाई इंडिया में तो ले ले, सही है। अगर ले ले तो आपसे चेक लेगा, गारंटी लेगा। बाद में ऐसा वो, ये मान लीजिए ये तो असली है, मान लीजिए यही मेरा कोई ले ले किसी से, तो उसको ही दिखा के आपसे ले लेगा वो 8-9 लाख 10 लाख रुपया, पैसे बाद में दे दो, या 5 लाख। ये बचो, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, ये सब फ्रॉड हो रहा है, और जिम्मेवार हो सिर्फ आप लालची इतने हो चुके हो कि आपको अंधे हो जाते हो, आप लोगों को दिखता ही नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चों को भी समझ आती है कि भाई अगर मैंने एक छोटी सी कैंडी खानी है, वो भी 10-20 रुपए की है। अगर मैंने चॉकलेट खाना है अच्छी कंपनी का 100-200 रुपए का, तो चॉकलेट आता है, और इतना बड़ा चॉकलेट आराम से 2,000 का आता है। और एक चॉकलेट के बदले में आप चले जाओगे न्यूजीलैंड में, भाई 2-2.5 लाख से कम तो जो है लेबर का वीज़ा भी मिल नहीं रहा, दुबई का, UAE का, गल्फ का। तो आपको 90,000 में कौन भेजेगा? हाँ, भेजेगा एयरपोर्ट तक,
वहाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पर्चा आपके ऊपर होगा। दिल्ली में होगे तो आप तिहाड़ जेल में जाओगे। तो ये लालच आपका ये करवाता है, तो बच जाइए अगर बच सकते हैं। नहीं, पहले इंतज़ाम करो पैसे का। अगर कम पैसे, आराम से अपना यहाँ इंडिया में काम करो, छोले भटूरे, कुलचे की रेडी, सब्जी की रेडी, और इनमें तो पैसे बचते हैं। 30-35 हज़ार तो आराम से यहाँ भी बच जाता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझाने का मतलब है, मकसद है, आपने नहीं समझना तो वैसे ही लुटाते रहो पैसे। खुश रहो ऐसे। बाय।